नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। अगर बात कर ले झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनसभाओं को संबोधित भी करते नजर आ रही हैं। इसी के तहत अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो आज लोक जनशक्ति पार्टी ने भी झारखंड के धनबाद से जन आक्रोश रैली में हुंकार भरी। जन आक्रोश रैली की अध्यक्षता कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस रैली में पहुंचे और रैली के माध्यम से वो झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए और साथ में कहते नजर आए कि झारखंड का जो पिछड़ापन है वो पिछड़ेपन की वजह केवल झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार है। लगातार यहाँ पे दुराचारी लोग काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी लोग काम कर रहे हैं, जिसको अब उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जमकर सहयोग करना होगा गठबंधन को, यानी कह ले एनडीए गठबंधन को सहयोग करने की भी बात कह रहे थे। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे चिराग पासवान, आइए सुनते हैं। अपनी बात करूं तो मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। उस कहते मेरी जन्मभूमि भी झारखंड है और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि भी झारखंड है। ऐसे में अपने पिता के सपने को पूरा करने निकला हूं, जिसमें उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया था। आइए, ऐसे में हम लोग इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में झारखंड में पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करे। चुनाव इससे पहले कि आप लोग पूछे कि गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले, ये राज्य इकाई को इसका फैसला करना है कि गठबंधन में चुनाव या अकेले। राज्य स्तर पर अभी बातचीत चल रही है। मैं मानता हूं कि लोकसभा नोटिफिकेशन आते आते तक ये परिस्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए कि झारखंड में जो 81 विधानसभा है, कितना सीट को दावा करेगी? ये तमाम बातें फिलहाल गठबंधन के भीतर चल रही है। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि कोई भी चर्चा अगर मैं सार्वजनिक तौर पर पहले करूं, एक बार गठबंधन के भीतर ये चर्चाएं हो जाए, ये तमाम जानकारी इसके बाद साझा की जाए। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने बिहार, झारखंड को और देश के सामने हमारे राज्य को शर्मसार करने का काम किया, जिस तरीके से मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपों में जिस तरीके से वो जेल गए, देश ही नहीं दुनिया के सामने झारखंड राज्य को अपमानित होना पड़ा। ऐसे में झारखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। ये बात तय है कि चुनाव परिणामों के बाद बिहार और झारखंड में एक नई सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है। भाई, ये तमाम बातें जांच का विषय है। आने वाले समय में ये भी तय हो जाएगा कि कौन कितना पानी में। आप लोग जरा सी बातें सामने ऐसी पत्नी बात रखी है पार्टी के बारे में बात करते हैं, केंद्र में आप सामने सरकार की योजनाओं के बारे में फिलहाल तो देखा अभी आपने कि झारखंड के धनबाद से जन आक्रोश रैली में केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। साफ तौर पे कह रहे थे कि झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और ये लगातार झारखंड को पीछे धकेलने का काम कर रही है। तो अब जनता भली भांति इसको समझ चुकी है और इस बार जनता एनडीए का साथ देने वाली है। अगर बात करें सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग को भी लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक भाजपा के साथ चल रही है और इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारने की अनुमति इन्हें मिलती है, ये बाद में पता चल पाएगा। लेकिन
अगर बैठक में ये तय नहीं हो पाता है, अगर इनको सीटें कम मिलती हैं, तो झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पे इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और अपना जीत दर्ज करेगी। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन में रामविलास की पार्टी इस बार सीट शेयरिंग को लेकर अपनी उम्मीदवारी का कितना हिस्सेदारी ले पाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।